ठीक है। वृंद के दोहे नाम की इस कविता को लेकर इस तासिका में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वृंद के दोहे यह एक नीतिपरक रचना है। नीतिपरक रचना, नीति शब्द मूलतः नैतिक शब्द से जुड़ा हुआ या बना हुआ शब्द है और जिसका अर्थ है आचरण की सुव्यवस्थित पद्धति। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जो संत साहित्य पढ़ते हैं, पुराने जो हमारे समाज सुधारक रहे उनकी जो रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि वो पारिवारिक जीवन बसर करने वाले लोगों को समाज के साधु संतों ने या फिर के साहित्यकारों ने जो कि उपदेश दिए हैं, जो कि संदेश दिए हैं, उसके माध्यम से रोजाना जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए वह एक अच्छा मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। और इसीलिए साधु संतों का साहित्य या संत साहित्य जो होता है, भक्तिकालीन साहित्य जो होता है, वह लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अध्ययन हेतु रखा जाता है ताकि वो उसको पढ़े और उनका नैतिक विकास हो, आचरण की अच्छी पद्धतियां जो है वह विकसित हो। हिंदी में वृंद जो है वह नैतिक उपदेश के लिए प्रसिद्ध कवि है। अब हिंदी में बहुत से रचनाकारों की अपनी अलग अलग खासियत रही है। कुछ लोगों ने रीतिकाल से जुड़ी हुई श्रृंगारपरक रचनाएं लिखी, कुछ लोगों ने प्राकृतिक रचनाएं लिखी, कुछ लोगों ने जो है वह किसी एक ईश्वर को आराध्य मान करके उनसे जुड़ी हुई रचनाओं का निर्माण किया, जैसे कि मीराबाई है, जैसे कि सूरदास है, प्रभु रामचंद्र जी को लेकर रचनाएं लिखने वाले तुलसीदास हैं। और कुछ ऐसे भी रहे कि जिन्होंने राजा महाराजाओं की स्तुति की, जैसे कि भूषण नाम के कवि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के प्रशंसा परक दोहे जो है वो रचे है, उनकी रचना की है। वृंद सत्से नाम की ये रचना रोजाना की पारिवारिक जीवन को बसर करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी बुराइयों को अपने से दूर रखना चाहिए और आचरण को सही ढंग से किस प्रकार से करना चाहिए, उसको लेकर के हमारे सामने कुछ उपदेश जो है वह रखती है। और अच्छे नैतिकता से भरे हुए उपदेश इसमें दिए गए हैं। आरंभिक हिस्से में मैं आप लोगों के सामने वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप लोग उस पुस्तक को देखें जिस पुस्तक में ये पाठ जो है वह संकलित है। आपको स्क्रीन पर पुस्तक दिखाई दे रहे हैं ना हिंदी की? यस सर। ओके, तो पुस्तक में से वो हिस्सा आपको मैं दिखाना चाहता हूं जो आज के तासिका में हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगा और जिसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। इस पुस्तक की पीडीएफ भी मैंने आप लोगों के लिए भेज दी है ताकि आप लोग इसको समझे और जिनके पास पुस्तकें नहीं है वो विद्यार्थी इस के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं जब उनके पास पुस्तक की हार्ड कॉपी नहीं होती। ऐसे हालत में भी आप इसका अध्ययन करें, इसलिए मैंने ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए भेज दी है हमारे ग्रुप पर। और लाइव लेक्चर के दौरान भी अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हो तो भी आप इससे काम चला सकते हैं, सुचारू रूप से का अध्ययन हो सकता है उसके लिए। कुछ बच्चों ने आदर्श बदला नाम के इस पाठ की भी का भी स्वाध्याय जो है वह मुझे तैयार करके भेजा है। काफी अच्छे तरीके से उन लोगों ने किया है। तो ये है वृंद के दोहे। आरंभिक हिस्से में हम लोग पहले वृंद जी के का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है वो उनकी रचना या फिर कि हमारे पाठ्यक्रम के लिए उनका जो हिस्सा यहाँ सम्मिलित किया गया है उसको लेकर के बात करेंगे। कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है।
आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यमक सत्सय में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बाहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। तो ये वृंद जी का परिचय है, जिसमें हमने देखा कि ऐसा माना जाता है शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि निश्चित रूप से ये तय नहीं है कि वृंद जी की फला इस प्रकार की जन्म तिथि है। तो इसी को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के अनुसंधान हुए उसके तहत ये समझा जाता है कि मथुरा में 1643 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और रीतिकालीन परंपरा में ये एक अपना अलग वजूद रखने वाले साहित्यकार रहे हैं। हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार के काल है, जैसे कि आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। अध्ययन की सुविधा के लिए इन कालों को विभाजित किया गया है। उसमें से रीतिकालीन कवि के रूप में वृंद जी का परिचय जो है वह दिया जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। अब ये रीतिबद्ध कवियों में अलग अलग प्रकार की जो काव्य रचनाएं लोगों ने की है, उसमें से एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में वृंद जी का परिचय दिया जाता है, जिन्होंने 12 मासा नाम की अपनी रचना में जो साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों का काफी सुंदर चित्रण किया है। और यमक सत्सय नाम की उनकी एक अलग रचना है, जिसमें से यमक अलंकार का एक भेद है, जिसको यमक अलंकार के रूप में जाना जाता है। तो यमक अलंकार का स्वरूप इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो नैतिकता से भरे हुए उपदेश अपनी रचना के माध्यम से वृंद जी ने दिए हैं, जो रोजाना के लोक व्यवहार में लोगों के लिए काफी अनुकरणीय और उपयोगी ऐसे साबित हो जाते हैं और जनसाधारण ने उनको स्वीकृत कर लिया। माने बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको स्वीकृत कर लिया और फिर लोग उनको बोलचाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ना ही बोलचाल के तक इसको सीमित रखा गया, अपितु ये जो है वह लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर लेते हैं कि किस तरह से उनको रहना चाहिए वगैरह वगैरह बातें। तो नैतिकता से जुड़े हुए ये उपदेश इनके लोगों के मन पर इस कारण से भी अंकित हुए हैं क्योंकि इसमें इनकी भाषा बहुत सरल है, सहज है और सुंदर भाषा है और लोक भाषा से जुड़ी हुई है। अर्थात लोगों की बोलचाल की भाषा से मिलती जुलती भाषा वृंद जी ने अपने वृंद सत्सय में या नीतिपरक दोहों में इस्तेमाल की है और यही कारण है कि यह लोगों को और ज्यादा अपनी लगती है। इनकी भाषा में ब्रज और अवधि के शब्दों की संख्या ज्यादा है। ये तो उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं और वहां ब्रज अवधि जैसे बोली या भाषाओं का प्रयोग अन्य भाषाओं में भी शब्दों का प्रयोग होता रहा। उस हिसाब से वृंद जी ने अपनी भाषा में, अपनी साहित्यिक रचना की भाषा में न सिर्फ लोक भाषा बल्कि ब्रज और अवधि भाषा का भी इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है। इसके साथ साथ ही उनकी भाषा और उनकी जो अलग अलग दृष्टांत है, दृष्टांत माने उदाहरण। अब नीतिपरक उपदेशों में एक तरफ तो वृंद है और हिंदी साहित्य में दूसरे है रहीम। तो रहीम की तरह ही वृंद जी ने अलग अलग दृष्टांत माने उदाहरणों के माध्यम से नैतिकता से भरे हुए उपदेश लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे उनका कथ्य माने टेक्स्ट मैटर जो कि वो लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, उसको भी काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है। आपका निधन 1723 में हुआ, 1723 में इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वृंद सत्सय,
समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, भाव पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सय, वचनी का, सत्य स्वरूप आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हमें ये स्मरण, इनमें से कुछ को स्मरण में रखना है, क्योंकि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न इसके पश्चात जो है उसमें वृंद की रचनाओं का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें से वृंद सत्सय ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें उन्होंने नीतिपरक उपदेशों को जो है वह सम्मिलित किया है। इसके अलावा समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सय, वचनिका और सत्य स्वरूप, ये इनकी अन्य कुछ रचनाएं हैं। अब ये जो हमारे सामने दिया गया है वृंद के दोहे, दोहे यह एक काव्य साहित्य की विधा है और उस विधा से हमें यहाँ परिचित होना है। ये जो विधा है वो क्या है, इस विधा परिचय में हम इसको देखने जा रहे हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मांत्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब आगे जाकर के देखेंगे कि दोहा जो है वो 2 पंक्तियों का होता है, 2 पंक्तियों का, जिसमें कबीर ने दोहा इस विधा में अपनी रचनाएं लिखी है। सूरदास जी ने कुछ दोहे लिखे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ दोहों का प्रयोग किया है। तो जो भी भक्तिकालीन रचनाकार रहे, उन्होंने दोहा इस छंद में अपनी कुछ साहित्यिक रचनाओं को निर्मित किया है, लिखा है। तो इसमें होता यह है कि यह कई कवियों का एक तो प्रसिद्ध छंद है और इसमें मुख्य रूप से अर्धसम मांत्रिक छंद के रूप में इसको जाना जाता है और कुल मिलाकर इसमें 4 चरण होते हैं। अभी हम आगे जाकर के देखेंगे कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहले में 2 जो है वह चरण होते हैं और दूसरे दोहे में 2 चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। आप जानते होंगे मराठी में भी गण और मात्राएं हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी है। पहले और तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण में जहां 13-13 मात्राएं हैं, वहां द्वितीय और चतुर्थ चरण में फिर 11-11 मात्राएं इसमें सम्मिलित होती है। तो इस तरह से एक प्रतिभाशाली रचनाकार या साहित्यिक शास्त्र का ज्ञान होने वाला ही कोई रचनाकार दोहा इस छंद में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि उसको एक साहित्य शास्त्र की जो प्रतिबद्धता है, एक जुड़ाव है, उससे अलग करके उसको किसी भी तरीके से नहीं रचा जा सकता और सामान्य कविता से ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इस तरह से जो है वह इसमें सम्मिलित किया गया है दोहा। ये जो वृंद सत्सय नाम की रचना है, इसमें कौन से उपदेश दिए गए हैं, यह पाठ परिचय के रूप में हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। इससे आगे उन्होंने कहा है कि जितनी चादर हो मनुष्य को उतना ही पांव फैलाना चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुण के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब ये पाठ परिचय में जितना हिस्सा मैंने आपके सामने अभी रखा, तो आगे जाकर के विस्तार के रूप में हम लोग इसमें से हर एक दोहे में इसकी बात देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना समझ ले कि इन दोहों में वृंद जी ने कुछ नैतिकता से भरे हुए उपदेश, कुछ सीख, कुछ नसीहतें
जो है वह हमारे सामने रखी है, जिससे हम जो है वह जीवन का सही तरीका समझ सकते हैं। अब ये जो पाठ है, पद्य पाठ है, वह एक अलग प्रकार का है, इसलिए इसमें कुछ अगर नए मुश्किल शब्द आप लोगों को लगे तो मैं यहाँ बताऊंगा और आप इसको उनको लिख कर लीजिएगा, उन शब्दों को और फिर उनके अर्थों को, क्योंकि इसको लेकर के हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है, रसास्वादन का हिस्सा जो है वह भी हल करना है। तो फिलहाल जो है वह सीधे हम इस वृंद के दोहों को आरंभ कर लेते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इसमें कुछ नए शब्द है, जिसमें एक शब्द है सरस्वती। सरस्वती माने सरस्वती माने ज्ञान, सरस्वती माने सरस्वती ज्ञान। अपूर्व, अपूर्व शब्द का अर्थ है अपूर्व, अपूर्व अथवा अनोखा, असामान्य, इस रूप में। सरस्वती के भंडार की, सरस्वती का भंडार अर्थात ज्ञान का जो भंडार होता है, ज्ञान का जो संचय होता है, उसकी बात एकदम से अनोखी है, एकदम से अलग है, एकदम से अपूर्व है। तो उसमें कौन सी खासियत है? सो तो हम भी जानते हैं कि इसको जितना खर्च करे, माने जितना ये दूसरों को दिया जाए वह उतना ही बढ़ जाता है, और बिना किसी को दिए अगर हम उसको अपने ही पास रखते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी स्मृति से जो है वह निकल जाता है, और फिर वह जो है वह उसको हम भूल जाते हैं। सामान्य जो धन होता है, चाहे वो पैसे हो, आभूषण हो या सोना हो, इस प्रकार के धन को जिस प्रकार से हम लोग खर्च करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे घटता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। सरस्वती का जो भंडार है, जो खजाना है ज्ञान का, उसकी खासियत यह है कि जैसे जैसे हम इसको खर्च करते जाते हैं, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जैसे जैसे हम इसको खर्च कर देते हैं वैसे वैसे वो जो है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको खर्च नहीं करते, बिन खर्चे, तो ये घटी जाता है, घटी माने घट जाता है, कम हो जाता है। इस तरह की बात यहाँ हमारे सामने रखी है। और उपदेश यह है कि हम लोगों को ज्ञान को बांटना चाहिए, संकुचित रूप में उसको अपने पास तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस तरह का उपदेश, इस तरह का संदेश यहाँ दिया गया है। दूसरा दोहा, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना माने आंखें। मनुष्य की जो आंखें होती है वह मनुष्य के अंतर्मन में होने वाली जो बातें हैं, हिय, हिय माने मन, हृदय, और हेत, हेत माने हित, हित माने अच्छा, और अहित माने बुरा। नैना देत बताएं सब, मनुष्य की आंखें न सिर्फ दूसरी चीजें देखने के लिए होती है, बल्कि वह अंतर्मन का आईना भी हुआ करती है। मनुष्य के अंतर्मन में चलने वाली जो हलचलें हैं, जो विचार है, जो भावनाएं हैं, या फिर कि क्रोध आवेश की जो मुद्राएं हैं, उनको बहुत प्रभावी तरीके से आंखों से जाना समझा जा सकता है। और इसीलिए यहाँ वृंद जी कहते हैं, नैना देत बताए सब, आंखें सब कुछ बता देती है। क्या बता देती है? हिय को हेत अहेत, हिय माने हृदय, मन, मन की जो अच्छी बातें हैं, मन की जो बुरी बातें हैं, मन की जो अवस्था है, वह एकदम से बता देती है। बिल्कुल कैसे? जैसे निर्मल आरसी, आरसी माने आईना, आरसा जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं। तो हमारे मन की जो बातें हैं, हमारे मन की जो हलचल है, अवस्था है, उसको निर्मल, निर्मल माने साफ सुथरा, साफ सुथरा स्वच्छ आईना जिस प्रकार से मनुष्य का प्रतिबिंब दिखा देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से मनुष्य की आंखें जो है वह मन में चलने वाली हलचलें, मन की अवस्था उस आईने की तरह, जो कि भली हो, बुरी हो, जैसी भी प्रतिमा हो, उसको स्पष्ट कर देता है वो आईना। बिल्कुल उसी प्रकार से यह मनुष्य की आंखें मनुष्य के मन की हकीकत को, वास्तविकता को जो है वह प्रस्तुत करते हैं, बता देते हैं। इससे आगे, अपनी पहुंच बिचारी के,
करतब करिए दौर, तैते पांव पसारिए, जैती लंबी सौर। इसमें कुछ नए शब्द हैं। पहुंच, पहुंच शब्द यहाँ क्षमता, काबिलियत, योग्यता, इस अर्थ में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। और कर्तब, कर्तब माने कार्य, कार्य इस रूप में जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है। और एक शब्द है सौर, सौर माने चादर, सौर इस शब्द का अर्थ है चादर। मनुष्य को अपनी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को ध्यान में रख कर ही काम को या कर्तव्य को जो है वह करते रहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा काम अगर मनुष्य अपने ऊपर ले लेता है तो वह मुसीबत में फंसने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जरूरी यह है कि हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्तव्य करता रहे, अपना कार्य करता रहे। इसके लिए उन्होंने जो एक दृष्टांत दिया है वो इस तरह से है, तैते पांव पसारिए, जैती लंबी सौ। हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर है। अगर उससे ज्यादा पैर वो अगर फैलाने का काम कर लेता है तो मुश्किल में पड़ जाने की आशंका होती है। और इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि हर आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार ही जो है वह काम करना चाहिए, काम स्वीकृत कर लेना चाहिए। उसको अपने औकात से बड़ा काम नहीं लेना चाहिए। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तैते पांव पसारिए, जैती लंबी सौर। यानी मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य को स्वीकृत कर लेना चाहिए। इससे आगे, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार। यहाँ क्या बात की गई है, तो यहाँ कवि कहते हैं फेर, फेर माने दोबारा, फिर से एक बार। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजो व्यापार, व्यापार माने व्यापार, कोई व्यापार करते समय, कोई लेन देन करते समय, किसी प्रकार से कोई लेन देन अगर हो रहा है तो उसमें कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए, हाथ की सफाई या चालाकी नहीं होनी चाहिए। तो हमें बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से अपना काम करता रहना चाहिए, कोई भी उसमें हेर फेर, छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फेर न हवे है कपट सो, फिर यानी फिर से एक बार अगर हो रहा है कोई काम, बार बार हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से जो है कोई काम दोबारा हो रहा है, फिर हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से छल या कपट नहीं होना चाहिए। और व्यापार में भी छल कपट कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार, काठ की हंडी जो है वह एक ही बार आग पर चढ़ाई जा सकती है, उसको दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम छल और कपट का इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई आदमी दोबारा हम पर भरोसा नहीं करेगा। एक बार अगर वो भरोसा करके हमसे जो है वह धोखा खा जाता है तो फिर वो दोबारा कतई हम पर भरोसा नहीं करेगा। और इसलिए जरूरी ये है कि हम लोग व्यापार में किसी प्रकार का छल और कपट बिल्कुल न करे, कतई न करे। इससे आगे, ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। इसमें कुछ नए शब्द है। लहे, लहे, ऊंचे बैठे ना लहे, लहे माने प्राप्त करना, प्राप्त करना। और वायस शब्द का अर्थ है कौवा, काक जिसको हम लोग कहते हैं कौवा। तो ये कहा गया है ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई। आदमी बिना काबिलियत के कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना बैठ जाए, उसको महानता या महत्व प्राप्त नहीं होता।
गुण के बगैर मनुष्य को महानता या महत्व बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, चाहे वो उसको कितना ही ऊंचा शिखर मिले, कितना ही ऊंचा स्थान क्यों न मिले, उसको महत्व बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया है, बैठो देवल शिखर पर। एक मंदिर के ऊंचे शिखर पर अगर कोई जाकर के कौवा बैठा है तो भी उसको जो है वह गरुड़ का महत्व नहीं दिया जा सकता, उसको गरुड़ नहीं समझा जा सकता, वो तो कौवा ही है, चाहे वो कितने ही ऊंचे शिखर पर, मंदिर के शिखर पर ही क्यों न जाकर बैठे, उसको कौवा ही समझा जाएगा। अर्थात जिसमें गुण नहीं है उसको महत्व प्राप्त होने वाला नहीं है, और जिसमें गुण है उसको ही महत्व मिलेगा। और उसको इसलिए मनुष्य को बाहरी बातों को छोड़ करके उसमें होने वाले जो गुण है उन गुणों को बढ़ाना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, अपनी काबिलियत में वृद्धि करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि बिना गुण के किसी को कोई बड़प्पन महत्व प्राप्त नहीं होता। इससे आगे, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद। इसमें कुछ नए शब्द हैं। मोद, मोद शब्द का अर्थ है आनंद या हर्ष, और पयोद, पयोद शब्द का अर्थ है बादल, आसमान में मंडराने वाले बादल। कवि कहते हैं यहाँ कि उद्यम कबहू न छाड़िए, उद्यम माने प्रयास, अपने प्रयत्नों को कभी भी न छोड़े, इस विचार से कि कोई आकर के हमारी मदद करेगा, कोई आकर के हमें कोई सहारा देगा, इस अभिलाषा से मनुष्य को कभी भी उद्यम या प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पानी से भरा हुआ अगर कोई घड़ा हमारे पास है तो उस घड़े को हम इस विचार से नहीं फोड़ देते कि अभी आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, और उन बादलों को देख करके कोई अपने पास होने वाला भरा हुआ पानी का घड़ा फोड़ नहीं देता। क्योंकि अपने पास पानी का घड़ा थोड़े पानी का ही क्यों ना हो, आसमान से अपरिमित बरसात होने वाली है, इस अभिलाषा और इस आशा से कोई अपने पास होने वाला घड़ा जिस प्रकार से नहीं फोड़ता, बिल्कुल उसी प्रकार से उद्यम, उद्यम माने प्रयास, प्रयास या प्रयत्न जो है वह हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, इस आशा से कि कोई आकर के हमारी मदद करेगा, इस अभिलाषा से अपने खोज के प्रयासों का जो क्रम है उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आसमान में काले बादल दिखाई देने मात्र से कोई प्रयास कोई अपने पास होने वाला पानी का घड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ता। इससे आगे, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। कछु, कछु माने कुछ, यानी कोई आदमी किसी नीच को नसीहत या सीख सिखाने के लिए प्रयास न करे, यानी किसी नीच आदमी को उसकी जो गलतियां है उसमें सुधार के लिए उसमें कोई अच्छी सीख या बातें है उसको बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमियों का संग या साथ ही बुरा होता है। अगर हम उसको अच्छे मकसद से कोई बात बताने का प्रयास भी कर लेते हैं तो वह जो है वह हमें ही उल्टा नसीहत देगा या हमें ही जो है वह परेशान करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पाथर डारे कींच में, पाथर माने पत्थर, पत्थर को अगर कोई कीचड़ में जानबूझकर डाल देता है तो वो कीचड़ उस पत्थर डालने वाले आदमी पर ही उछलने की संभावना होती है, और इसीलिए पत्थर को कीचड़ में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार से बुरे आदमी को कोई भी अच्छी सीख या नसीहत देने का प्रयास कतई नहीं करना चाहिए, उसको उसके अपने हाल पर छोड़ देना ज्यादा बेहतर होगा। इससे आगे, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान। भान शब्द का अर्थ है सूरज। यहां बताया गया है कि जब भी कोई आदमी किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचता है, बहुत ज्यादा उसकी उन्नति हो जाती है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी अधोगति निश्चित है। कोई भी बात शाश्वत या हमेशा बनी रहने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया है जो पावे अति उच्च पद, जो बहुत ऊंचे पद को प्राप्त कर लेगा
उसका पतन या उसकी अधोगति निश्चित होने वाली है। जैसे कोई मध्याह्न का तपता हुआ सूरज है, भानु है, तो धीरे धीरे वो अस्त पर जाने ही वाला है, वो अस्त की तरफ बढ़ने ही वाला है। जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबोरे लेत। ये जो पंक्तियां है, इसका अर्थ है कि जो आदमी गुण को जानता है वही उन गुणों का आदर करता है, सम्मान करता है। जो गुणों को नहीं जानता वह उनको आदर नहीं देता। जो जाको गुण जान ही सोती ही देती ही आदर देत। इसके लिए अब दृष्टांत दिया है, कोकिल जो है वो आम खाती है, और काग, काग माने कौवा जो है वो नीम के बीज खाता है, निम्बोरी खाता है। जो जितने गुण को बेहतर जानता है उतना आदर देता है। इससे आगे, आप अकारज आपनो कर्तव्य कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कोई भी काम करते समय अस्त व्यस्त ढंग से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। कुबुद्धि से, बुरे तरीके से या बिना विचार किए अविचार से अगर कोई काम किया जाता है तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे कोई अपने ही पांव पर